हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग यहाँ पे फिर से ओपन हो गई है। 22 तारीख से चालू है और बच्चों के मन में डाउट्स है कि सर कौन कौन यहाँ पे सेकेंड राउंड या बोल सकते हैं फाइनल राउंड के लिए क्या कर सकता है, यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकता है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट है जो कि सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे और वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स है, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि पहले रजिस्ट्रेशन हुआ तो कर सकते हैं, नहीं हुआ तो नहीं कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी होगी, हर एक चीजें को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के नर्सिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको देखने को मिलती है। चलिए, सबसे पहले मैं आज जो लिस्ट निकली हुई है हमारी, हालांकि जो लिस्ट थी वो 11 बजे निकली थी कल शाम को 22 तारीख को, और 23 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग होना चालू है। तो देखो, आपको बता देता हूं गाइस कि जिसको भी चॉइस फिलिंग करवाना है वो नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालविया द्वारा जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी चॉइस फिलिंग को पुख्ता करवा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यदि आपसे बात की जाए तो मैं बात करूंगा आपसे एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट से जब मैंने रात को 11 बजे वीडियो डाला था तो सर हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, हम चॉइस फिलिंग करें या नहीं करें। तो देखो, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और लेटेस्ट अपडेट में मैं देखो आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूंगा कि किन किन बच्चों को चॉइस फिलिंग करना है। तो सबसे पहले एक ऑप्शन और एक लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव opted for the upgrade virtual vacancy for the final round in MSc Nursing Counseling MP State MSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो ये मैंने एमएससी नर्सिंग का यहाँ पे ओपन कर लिया है और जिस भी बच्चे का नाम लिस्ट में है, इस लिस्ट में बच्चे का नाम है, उसी को यहाँ पे चॉइस फिलिंग करवाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किन किन बच्चों का नाम है, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने जो पहले कॉलेज इनको मिले थे, आई थिंक उनको उनकी चॉइस के कॉलेज नहीं मिले थे, तो उन लोगों ने क्या है फिर से अपग्रेड करवाया है। तो यही बच्चे फिर से सेकंड राउंड के लिए या बोल सकते हो फाइनल राउंड के लिए चॉइस फिलिंग के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव द अपग्रेड वर्चुअल वैकेंसी फॉर द फाइनल राउंड इन एमएससी नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है। तो देखो, ये एमएससी नर्सिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी फॉर डेट, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर है आपका, एप्लीकेशन नंबर मेंशन किया है, कॉमर्स रैंक है आपका, मेरिट रैंक है, ये सब चीजें हैं। आपको जो कॉलेज पहले मिला था वो ये कॉलेज है, अलॉटेड कॉलेज है, और ये सारी आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पे लिखे रखिए। तो देखो, मैं बता देता हूँ आपको कि कितने बच्चे हैं। 190 बच्चों ने अपने कॉलेज को ठुकराया है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो 190 बच्चे एमएससी के लिए चॉइस फिलिंग करने वाले, ठीक है। एमएससी कैंडिडेट कितने, 190 बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। पोल बोल सकते हो, इसको फाइनल राउंड बोल सकते हो या सेकंड काउंसलिंग के लिए, जो भी सेकंड चॉइस फिलिंग के लिए जो जाएंगे, ठीक है। तो 190 बच्चे एमएससी कैंडिडेट हैं जो कि जाएंगे चॉइस फिलिंग के लिए, जाएंगे सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट्स अवेलेबल है एमएससी नर्सिंग का, ठीक है। तो एमएससी नर्सिंग का हम गवर्नमेंट कॉलेज में देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि कितना सीट्स अवेलेबल है, 131, ठीक है। कितना है बच्चों, 131। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर सीट नहीं बढ़ा है सीट नहीं बढ़ा है, तो उसके लिए देखो अब सीट आपका नहीं बढ़ना, नेक्स्ट ईयर ही बढ़ेगा। 131 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है गवर्नमेंट कॉलेज में, मतलब इतने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कितने बच्चों ने लिया। अब देखो, ये कैटेगरी वाइज है, तो आपकी कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में भी देखो 28 सीट्स हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप कहां से बिलोंग कर रहे हो और कौन सी ब्रांच से आपको एमएससी करना है, ठीक है। देखो, हर ब्रांच में सीट अवेलेबल नहीं मिलेगी, जैसे मैं बता देता हूँ मेडिकल सर्जिकल में अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी आपको, हर कैटेगरी में आपको वैकेंसी नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको एमएसएनसी करना है, ओबीसी करना है, तो आपको पर्टिकुलर
नहीं मिलेगा। और जो जितने भी बच्चे सेकंड राउंड के लिए जा रहे हैं वो अपनी ओन रिस्क पे जाइएगा, क्योंकि आपने पहले जो आपको कॉलेज मिला था, पहले जो आपको ब्रांच मिली थी, आपने उसको ठुकरा दिया, रिजेक्ट कराया, मतलब अपग्रेड कराया है। दैट मीन्स कि अब जो आपको कॉलेज मिलेगा ये फाइनल रहेगा। इसके बाद यदि आप इसको भी रिजेक्ट करते हो, अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हो बच्चों, तो आपको फिर से कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको फिर से नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम होगा तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया कि किन किन बच्चों को चॉइस फिलिंग करवाना है। तो जो बच्चे मैंने बताए हैं लिस्ट में, जो 190 बच्चे थे, उन्हीं बच्चों को चॉइस फिलिंग करवाना है और एक्स्ट्रा में नहीं करवाना है। देखो, हो सकता है कि वो बच्चे चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाए। कौन से वाले? आउट ऑफ एमपी, ठीक है, आउट ऑफ एमपी वाले बच्चे, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ एमपी वाले जो फर्स्ट राउंड में, उन बच्चों को क्या है कि यहाँ पे चांस ही नहीं दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, क्या नहीं दिया? चांस ही नहीं दिया। तो वो सेकंड राउंड के लिए ऑल्सो एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, तो वो बच्चे भी इसमें काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे एमएससी की बात पूरी कंप्लीट हो गई है। और देखो, जो पहले आपको कॉलेज मिला है वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, ये मैं बता देता हूँ। जो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास पहले से एक कॉलेज सेफ है, बट हमारा मन ये है कि हम दूसरे कॉलेज में चले जाएं, तो वैसा नहीं होगा। अब वो कॉलेज आपका एडमिशन कैंसिल वहां से हो चुका है, ठीक है, अब दोबारा से वो कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे पीवीएससी कैंडिडेट का, ठीक है। तो मेरे में पीबीएससी वाले कैंडिडेट का यहाँ पे ओपन कर लिया, और टोटल जो कैंडिडेट है पीबीएससी कैंडिडेट, ठीक है, 113 कैंडिडेट है यहाँ पे, ठीक है। कितने हैं बच्चों? 113 कैंडिडेट हैं, और मोस्टली प्राइवेट कॉलेज के हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के भी बच्चे हैं, जिन लोगों ने क्या करा है कि अपग्रेडेशन करवाया। देखो, सेकंड राउंड या बोल सकता हूँ फाइनल राउंड के लिए इन्हीं बच्चों को चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। और हाँ, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में। तो देखो, सबसे पहले जो प्रोसेस चली थी वो रजिस्ट्रेशन की थी, उसके बाद आपका काउंसलिंग था, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप चॉइस फिलिंग करना है। तो जिन बच्चों ने पहले फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, उन्हीं का यहाँ पे चॉइस फिलिंग होगा। अदर देन डेट किसी भी बच्चे का चॉइस फिलिंग नहीं होगा। मैं पहले ये चीजें बहुत अच्छे शब्दों में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अदर बच्चों का चॉइस फिलिंग नहीं होगा। तो मैंने दोनों को यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि किन बच्चों को चॉइस फिलिंग करवाना है और किसको चॉइस फिलिंग नहीं करवाना है, ठीक है। चाहे वो बच्चा पीबीएससी वाला हो, चाहे वो बच्चा एमएससी वाला हो, ठीक है। तो दोनों को क्लियर कट चीजें समझ में आ गई है। आई थिंक फिर भी यदि ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा ऐसा है कि उसको नहीं आ रहा समझ में कि सर हमको क्या करना चाहिए, तो देखो, सबसे अच्छी बात है कि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट कर सकते हो। घर बैठे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको चॉइस फिलिंग करवाना है, ठीक है, चॉइस फिलिंग करवाना है, तो आप नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अपना चॉइस फिलिंग भी यहाँ पे कंप्लीट करवा सकते हो। तो दोनों की चीजें मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। मैंने ये लिस्ट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे डाल दिए, आप ज्वाइन हो जाना और वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस।